365 दिन में से 300 दिन तो ऐसे होंगे कि मैं मखाना जरूर खाता हूँ। तो भैया सुना, पहले मोदी जी हर दिन केवल 2.5-3 किलो गालियां ही खाते थे, लेकिन बिहार में रैली के बाद ये पता चला कि ये हर दिन मखाना भी खाते हैं। लल्लन भैया, यही भाषण सुनकर तो मुझे 2 दिनों से नॉन स्टॉप हंसी आ रही है, क्योंकि खुद के भक्तों को नसीब नहीं हो रही मटन की बोटी और बिरयानी का एक दाना, और ये सुबह सुबह नाश्ते में लपेट रहे हैं मखाना। और लल्लन भैया, तभी तो मैं सोचूं कि आखिर राम नाम जपने की उम्र में मोदी जी 18-18 घंटे काम कैसे कर लेते हैं। लेकिन ये तो अब पता चला कि ये सिर्फ काजू और मशरूम ही नहीं, बल्कि मखाना भी बड़े चाव से खाते हैं। बताओ, यहाँ दूध और चीनी इतनी महंगी होती जा रही है कि हमें सूखी चाय पीकर गुजारा करना पड़ता है, और दूसरी तरफ ये सुबह सुबह नाश्ते में हजारों रुपए किलो वाला मखाना डकार रहे हैं। बताओ, गरीबों को लूटने के लिए लगाते हैं पॉपकॉर्न पर जीएसटी, और अमृतकाल में खुद खा रहे हैं मखाना टेस्टी। सही पकड़े हैं। ये बिल्कुल सही कहा आपने। वैसे भैया, एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि अब यूपी और हिमाचल की तरह बिहार के किसानों को भी टोपी पहनाने की तैयारी चल रही है। इसीलिए मखाना के नाम पर मस्का लगा रहे हैं, क्योंकि यूपी में ये लोग किसानों की आय दोगुनी कर रहे थे और हिमाचल में ड्रोन से उनका आलू बिकवा रहे थे। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि थोड़ा और चुनाव नजदीक आने दो, फिर ये कहेंगे भाइयों बहनों, मैंने लगभग 12 साल खेतों में हल चलाकर मखाने की खेती की है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। हे प्रभु, हे प्रभु, हे हरि राम कृष्ण जगन्नाथ प्रेमानंद, ये क्या हुआ? गलाव में पानी आ गया। इतने तेजस्वी लोग हैं हमारे पास। तो भैया देखा, ये दिल्ली की नई सीएम रेखा गुप्ता हैं, जो सदन में चर्चा के दौरान बैठे बैठे नींद फरमा रही हैं। लल्लन भैया, तुम लोगों की सोच हमेशा घटिया ही रहेगी, क्योंकि हो सकता है आंखें बंद करके ये गुनाह भाग कर रही हो कि अब की बार होली में दिल्ली वालों को कितने सिलेंडर देने पड़ेंगे। क्योंकि भैया, इतनी रेवड़ी लुटाने का वादा तो इन लोगों ने यूपी, हरियाणा और महाराष्ट्र में भी नहीं किया था, जितना कि अकेली दिल्ली में कर रखा है। जैसे कि लाडली बहनों के खाते में हर महीने 2500 रुपए, झुग्गी झोपड़ी वालों के लिए 5 रुपए में बढ़िया खाना, और पढ़े लिखे युवाओं को राशन की तरह रोजगार। भैया, इसीलिए तो लोग घनघोर बेइज्जती करते हुए ये कहते हैं कि जुमला पार्टी ने दिल्ली में कर रखा है इतना वादा कि लगता है 5 सालों में भी नहीं पूरा होगा आधा। वैसे भैया, एक अंदर की बात बताऊं, मुझे तो लगता है कि आजकल ये भी विश्वगुरु की तरह 18-18 घंटे कड़ी मेहनत कर रही हैं, इसलिए इनको सदन में बैठे बैठे नींद आ गई। ये बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि अभी 1-1.5 महीना तो इन्हें अपना पुराना ट्वीट डिलीट करने में ही लग जाएगा।